Good morning, students. Welcome to Manulo classes in the live session of daily news analysis. Today is 18th of December 2023, and you are watching with Naresh Sharma. Students, today we have approx 4 important news which are very important for your examination. So let's start from the first news. Recently, the government of India and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi have launched the Kashi Tamil Sangam. Second Kashi Tamil Sangam means it is the second phase of Kashi Tamil Sangam. The main thing is Kashi Tamil Sangam. First was started in 2022. So this time 23 and it's a second one. So now let's understand what is the meaning of Kashi Tamil Sangam. काशी तमिल संगम का मीनिंग क्या है? यू नो काशी एक सिटी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है. ठीक है. और तमिल की जब हम बात करते हैं तो तमिल मीन्स यहाँ हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की. ठीक है. तो जो तमिलनाडु है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे साउथ इंडिया को, साउथ इंडिया को, और काशी है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ इंडिया को. और संगम का मीनिंग होता है मिलना, मिलन होना, एक होना. ठीक है. कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट करना. तो जब हम काशी तमिल संगम की बात कर रहे हैं, देन हियर द मेन फोकस इज ऑन द कल्चरल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. सो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा ये संगम है कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक क्या है, एक है. वी आर कल्चरली यूनाइटेड एंड वी हैव कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन बिलीफ सिस्टम, कॉमन रिलीजन. ओके, सो दैट इज द मेन थिंग. So, Kashi Tamil Sangam celebrates many aspects of historical and civilizational connection between India's north and south. हम जो हिस्टोरिकली यहाँ जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, इन दोनों के ही हमारे नॉर्थ और साउथ के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? To bring the two knowledge and cultural traditions. नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की जो नॉलेज है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? ब्रिंग टुगेदर. मींस हम दोनों को क्लोजर कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर के आ रहे हैं. और क्या करें? क्रिएटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर शेयर्ड हेरिटेज. एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं हम किसके लिए? कि हमारा जो हेरिटेज है, we have a shared heritage, common heritage, and deepen the people to people bond between regions. So it will also promote the relationship, connections between people and people, people from North India and people from South India. You know, when we have a basic understanding about the culture of one society and also the cultural traditions of another society, it becomes easy to connect with both societies. So इसके लिए हम मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काशी तमिल संगम को क्या कर रही है? सेलिब्रेट कर रही है. और इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको मींस मेनली लीड कर रही है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, although it is in collaboration with other ministries, but the main ministry is the Ministry of Education. Other ministries are Ministry of Culture, Ministry of Textiles. Culture है, वो कल्चर में क्या क्या कॉमन है उसकी बात करेगी. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, हमारे क्लोथिंग पैटर्न वगैरह उसकी. रेलवे है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं.
टूरिज्म में हम एक दूसरे का कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में कैसे हो सकते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट है, बिकॉज जो काशी है दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज आल्सो द वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दिस इवेंट। और क्या करना चाहते हैं, द एंडेवर इन is in sync with National Education Policy 2020. You know that Government of India had proposed uh, uh, National Education Policy in 2022 है, और इट इज जो कि एम्फेसिस करती है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, that India have its own education system. India has its own educational values, cultural values, moral values, ethical values, and India also have its own history. तो उसको भी साथ में लेकर के हम जो है चल रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग द वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, बिकॉज अभी तक हमको अंग्रेजों ने या बाहर के जो राइटर्स थे उन्होंने ये समझाया कि इंडिया के पास अपना कोई नॉलेज सिस्टम नहीं है, है? इंडिया के लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं। तो आप अगर पाएंगे इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो आप वेदास जैसे जो है इतने सारे हम एंशिएंट लिटरेचर पाएंगे। हमारे पास वेद है, स्मृति है, पुराण है, उपनिषद है ना, बहुत कुछ हमारे पास है। तो उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम को विद मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज से कनेक्ट करना चाह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं काशी तमिल संगम में। इन इन दोनों मींस हमारा जो काशी तमिल संगम है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए दो एजेंसीज को लिया है, तमिलनाडु की मद्रास यूनिवर्सिटी, सॉरी मद्रास आईआईटी मद्रास, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी काशी, ठीक है। तो ये दो हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी सफलता के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सेलिब्रेट द सेम इवेंट इन in Saurashtra Tamil Sangam. Means it will collaborate on the lines of Gujarat and Tamil Nadu. Okay, again means यहाँ पर गुजरात और तमिलनाडु का संगम होगा, मीन्स हम वेस्ट को साउथ से कनेक्ट करेंगे। तो फॉलोइंग सक्सेस ऑफ काशी तमिल संगम, द गवर्नमेंट इज सेट टू ऑर्गेनाइज सौराष्ट्र तमिल संगम। इट्स गोइंग टू हैपन इन 2024 इन अप्रैल में। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र और तमिल संगम का होने वाला है। इट इज गोइंग टू हैपन इन गुजरात। नेक्स्ट वन इज केदारनाथ तमिल संगम। You know Kedarnath is in Uttarakhand. Okay, Kedarnath is one of the Char Dham. You know Char Dham, Kedarnath, Badrinath, Gangotri and यमुनोत्री। ये चार इंडिया के क्या है, जो है चार धाम इनको कहा जाता है उत्तराखंड में। तो ये चार धाम है, तो उन्हीं में से एक है हमारा केदारनाथ। केदारनाथ टेम्पल हमारा लॉर्ड शिव को जो है डेडिकेटेड है, और बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, द गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज केदारनाथ तमिल संगम। ये अभी आपको मैंने कर दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या हुई कि अभी जब our honorable prime minister was addressing and launching the event, he spoke in Hindi and Tamil mixed, okay, but mostly he spoke in English, sorry, Hindi। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है, दैट इज भाषिनी। ठीक है, भाषिनी ऐप है। ये क्या है, कैसा ऐप है, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। इसने क्या किया कि पीएम जो है बोल रहे हिंदी में, और इसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें, तमिल लैंग्वेज में एंड अदर लैंग्वेज में, मीन्स मलयालम में या जो है तेलुगु में। तो जो साउथ इंडिया से लोग गए थे वहां पर, उनको पीएम मोदी के स्पीच को सुनने में, डिस्कशन को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कौन सा ऐप है वो, भाषिनी ऐप। तो दिस ऐप कैन बी आस्क्ड इन योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट व्हाट इज भाषिनी। देखो हमने आपसे कहा था कि
जो न्यूज है उनसे क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से फ्रेम होते हैं. तो दैट्स आई हैव सम सैंपल क्वेश्चंस फॉर यू that you can understand that while reading a news or current affair you should focus on what kind of factual or conceptual points. Question number 1 is the implementing ministry for Kashi Tamil Sangam. What is that? It is Ministry of Home Affairs? No. It is Ministry of Education? Yes. Ministry of Information and Broadcasting? It is a participant but not the leading ministry. Okay. Next question we have, recent Kashi Tamil Sangam was held in which city? So it is happened in Kashi. You know, अभी हमने डिस्कस किया कि काशी तमिल संगम को कहाँ हमने जो है ऑर्गेनाइज किया, इसको लॉन्च कहाँ किया, तो इसको किया हमने काशी में. वन अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस इन 2023 it is which what is the serial number of this Kashi Tamil Sangam? So it's happening in second time, and next time we can see in Saurashtra and Kedarnath. Okay, so these can be the next Tamil Kashi Sangam or Kedarnath Tamil Sangam, Saurashtra Tamil Sangam. So these can be also important events. Next, there is a word which is in news. It can help you in your English and also in your general knowledge. So herbicide. It's what is herbicide? It is in news that you know that there is conflict between Gaza and Israel. So Israel is targeting Gaza's, means it is blamed that Israel is targeting Gaza's hospitals, bakeries, schools. Okay, so these kind of attacks are being considered as herbicide according to some activists. Herbicide is a Latin word and it means city killing. It means not just killing only people but the whole city. So urb means, you know, urban, it is a word from urban, and side means hota hai killing. So herbicide is a word which denote the killing of city, the whole city. Okay, it refers to an act of ritualized, premeditated violence on built infrastructures. Means all kind of infrastructures are targeted in such kind of situations when we call it herbicide. ये वर्ड जो आया इन 1980s में, when जब यूगोस्लाविया में वॉर चल रहे थे, तब भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी. बाल्कन टाउन्स वगैरह में जब बॉम्बिंग हुई, तो दैट टाइम दिस वर्ड वाज कॉइन्ड. So this concept beyond means when we are going to talk about herbicide, so this concept goes beyond merely destroying cities physically. Means it's not just only that cities are destroyed only physically, but it is the eradication of memories, identities, cultures. You know, when there is bombing on some city, then the whole city will be destroyed, and there may be some cultural traditions, there may be some buildings. So when we destroy everything in a city, then it not only destroy uh, the buildings, but it also kills the memories associated with such kind of buildings and people, their culture, their schools, and identities are also lost, and identities are also destroyed. Because when you are going to kill a whole city, then you also kill the identity of that particular community, and you also kill the culture of that particular community. You can find such kind of event which happened in Afghanistan, where the Islamic terrorists, the Islamic extremists, destroyed various cultural, uh, culturally significant uh, statue. Okay, the sculptures, the buildings, Bamiyan. You know Bamiyan, that was situated in uh, Afghanistan, where there was a sculpture, statue of Lord Buddha. Okay, that was totally destroyed by Afghan terrorists. Okay, so you can understand that what is the meaning of herbicide.
Now there we have one news, that is Casanur forest disease, KFD, Casanur forest disease. It is in news because in Karnataka there has been a death due to this virus. So it is what it is. So this disease is caused by virus. Sometimes this type of questions ask that it is the disease caused by virus or bacteria. Okay, so this is the disease which is being caused by virus. Its name Casanur forest disease because its origin is from Casanur forest range of Karnataka. So we have understood that it is a disease which is being caused by a virus. Its name is because the name of the forest in Karnataka. Okay, so where it was first spotted. So now let's understand some basic things about this. The KFD is a zoonotic disease. A zoonotic disease means the diseases are infections that are spread between people and animals. When you are going to infected a disease which is transferred from animals to people, that kind of disease is called zoonotic disease. Okay, जू means आप समझते होंगे. So जू से related ऐसी है, mean जू में कौन रहते हैं, animals. So you can easily recognize or understand or identify that what we are talking about. अब these infections are caused by means जो भी zoonotic disease होती हैं they can be caused by germs, viruses, bacteria, parasites, fungi. So they can be communicated through various mediums. But this time, this KFD is caused by virus. So keep it in mind. ये टिक्स जो होती हैं, ठीक है, जो जानवरों के एनिमल्स के बॉडी पे होती है उन्हीं के कारण ये डिजीज जो है कम्युनिकेट होता है. इट इज नोन एज मंकी डिजीज भी इसको हम कहते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मंकी डिजीज, और हम क्या कहते हैं इसको, मंकी फीवर भी कहते हैं. ओके, अब ब्लैक फेस्ड लंगूर यहाँ पर मिलता है जो कर्नाटका के इन फॉरेस्ट में, जो कि इस डिजीज के लिए हाईली ससेप्टेबल होता है. मींस उसकी डेथ बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है. तो इट दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ वायरस इन ह्यूमन पॉपुलेशन. तो ये जो लंगूर है, बिकॉज जो बंदर है, मंकी है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन तक भी उनकी रीच होती है. सो थ्रू दीज मंकीज the disease can be communicated or the human population can be infected by KFD. Okay, so this is the important news. Next one is that is very important. It's in news. That is dark fiber. You know what is dark fiber? Dark means अंधेरा होता है, fiber आप जानते ही हैं. Okay, so what is dark fiber? Actually, it is an unused optical fiber. Means, you know, when communication setups are built up, so we lay down the fiber network. Okay, where we have a fiber wire, optical fiber wires. So when such kind of wires are unused optical fiber, means जब इनका कोई यूज नहीं हो रहा होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डार्क फाइबर बोलते हैं. दीज आर अनयूज्ड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो कि ये एक कंपनी है ए, और इसको एक बी नाम की सिटी में अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल इनको ले डाउन इन्होंने किया, और ये ले डाउन किया. आफ्टर 15 years दिस कंपनी फाउंड दैट it's not enough to fulfill the demand of city B. Means इनको पता चला 15 years बाद कि जब स्टार्टिंग में इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल अपना ले डाउन किया था तो उस समय जो यूजर्स थे वो मान लीजिए कि 15,000 थे. लेकिन आफ्टर 15 आवर्स ये इनको पता चला कि यहाँ पर मींस 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए, या 2 लाख हो गए, या 3 लाख हो गए. तो it will find that now this cable is not enough to provide enough bandwidth. So what is the option? इनके पास फिर ऑप्शन है कि एक ये नई केबल क्या करें, न्यू केबल वहां पर सेटअप करें जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो. नाउ
इन्होंने एक नई केबल जो है ले डाउन कर दी, तो अब इसका यूज क्या कर दिया इन्होंने, स्टॉप कर दिया। तो इस टाइप के बहुत सारी केबल्स इंडिया में पहले से ले डाउन की हुई है, जो आज से 10 इयर्स पुरानी है, ओल्ड है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो 30 इयर्स ओल्ड है, क्योंकि जिस समय नेटवर्क से के फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी हो रही थी, टेलीफोन उसी से कनेक्टेड थे, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड नहीं थी। तो दैट टाइम देयर वर मेनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ओके, तो ऐसी केबल अब ये क्या करेंगे, इस केबल को, जो ओल्ड वाली केबल है दैट इज अनयूज्ड, ओके, नाउ इट इज रेडी टू यूज बट अनयूज्ड, यूज करने के लिए रेडी है बट इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज कंपनी न्यू उस पर क्या कर गई, स्विच कर गई। तो अगर कंपनी ये सोच दी कि जो पुरानी वाली केबल है, चलो हम उसको क्या करते हैं, डिग आउट करते हैं, हम उसको खोद के बाहर निकाल लेते हैं और कहीं, तो इसमें इनकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, उसको खोद के बाहर निकालने की, उसमें बहुत सारी जो है डैमेज हो जाएगा, तो उसको वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केबल को हम क्या बोल रहे हैं, डार्क फाइबर बोल रहे हैं। अभी ये क्या हुआ, ये न्यूज में रहा, तो जो सेबी है, स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो थे, सेबी का जो अपना इनकी खुद की जो बैंडविड्थ है वो उसी को यूज कर रहे थे, और सेबी का अपना जो सेटअप है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये इन्हीं का सेटअप जो है यूज कर रहे थे बहुत सारे ब्रोकर्स, और सेबी को जब बाद में पता चला तो सेबी ने उन पर जो है पेनल्टी वगैरह ठोक दी कि हाँ आप लोग ये क्या कर रहे थे भाई, इतने दिन से हमारा ही सेटअप आप यूज कर रहे थे। तो अब इसी को लेकर के न्यूज में आई क्या, डार्क फाइबर। अब डार्क फाइबर के कुछ बेनिफिट्स है कि देखो, एक तो ये कॉस्ट की रिपीटेशन को खत्म कर देता है, मींस सपोज करो कंपनी जो ए थी, है ना, इसके पास में कस्टमर हो गए 15 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख, अब इसकी पुरानी वाली क्या रही, अनयूज्ड। अब कोई कंपनी है सी नाम की, उसके पास रिक्वायरमेंट है ओनली 500 कंप्यूटर्स को रन करने की, उतना ही नेटवर्क उसको चाहिए। तो ए कंपनी क्या बोलेगी सी से, ऐसा करो भाई, हमारी केबल ऑलरेडी जो वहां पे पहले से सेटअप है, आप उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे। अब इनके पास में अपनी ना तो इनको केबल बिछानी पड़ी, ना इनको वेट करना पड़ा कि भाई हमारी 5 साल में जो 5 इयर्स में हम पूरी केबल को जो है सेट कर पाएंगे। तो इनको बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बेनिफिट। तो ऐसे उसको यूज करने के लिए बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, उसको यूज करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए अनलेट फाइबर बोलते हैं, कि पड़ा तो हुआ है लेकिन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स यूज किए जा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, व्हेन वी आर गोइंग टू थिंक एट अ ब्रॉडर लेवल। तो ऐसे जो अनयूज रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। क्या करता है ये रीडिप्लॉयमेंट, क्या हाई परफॉर्मेंस मिलेगी ना इसको, बिकॉज बहुत पहले से आपके पास में पड़ी हुई है, आपकी रिक्वायरमेंट है 500 की, पहले जो कंपनी थी उसकी 15,000 तक की इसकी रिक्वायरमेंट थी, हो गया। सिक्योर नेटवर्क हो गया, आपको उसको अपनी सेपरेट केबल मिल गई, मींस अब उसको किसी पर डिपेंड नहीं है, और सेपरेशन में है दूसरे अदर ट्रैफिक से, तो ट्रैफिक सीधा इसी के पास में रहेगा, सारा का सारा कंट्रोल। तो सिक्योरिटी भी इसकी क्या रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी, स्पीड भी कैसी रहेगी, सुपर फास्ट रहेगी, और लो एंड फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। कि कंपनी ने, मान लो जो कंपनी ए थी, उसने अब इस कंपनी सी को दे दिया अपनी जो पहले से जो है इनके पास में जो फाइबर था, तो क्या रहेगा इनके पास में, बहुत ज्यादा इनकी कॉस्ट भी नहीं आई, और रिलायबल मीडियम है। हम सबको पता है कि ऑप्टिकल जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, मींस ये धोखा नहीं देता है कि बहुत जल्दी जल्दी नेटवर्क की कनेक्टिविटी चली जाए। आप में से कुछ लोगों ने यदि देखा होगा, तो आज से 20 इयर्स पहले अगर मैं बात करूं, 5 इयर्स पहले भी अगर मैं बात करूं, तो जो नॉर्मल केबल आती थी कॉपर वायर वाली, ठीक है, उनके जो नेटवर्क कनेक्शन ले रखे थे, हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा था जैसे बीएसएनएल का, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, कनेक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी मीन्स जो है डिस्ट्रक्शन उसमें होते थे, वो बहुत जल्दी थी कनेक्टिविटी लॉस हो जाती थी। तो ये वाली प्रॉब्लम फाइबर में नहीं आती, और हाई स्पीड इंटरनेट इसमें मिलता है, फुल कंट्रोल ऑफ द फायर ऑप्टिक नेटवर्क। तो जब आपको आपकी खुद की ऐसी केबल मिल गई, ठीक है, और मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और ऐसी बहुत सारी अनयूज्ड केबल्स हैं, है ना, उन केबल्स को किसी और कंपनी ने
सारी की सारी केबल्स का क्या ले लिया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब वो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी कंपनी के सारे ऑफिसेस को इन केबल के थ्रू क्या कर देगी, कनेक्ट कर देगी। तो उसका तो काम हो गया ना इजीली। अब इसकी कंपनी का जो नेटवर्क होगा, इसमें कौन होंगे, जो कनेक्शन जिसके पास होंगे, वो ओनली इसकी कंपनी के जो कंप्यूटर्स होंगे बस वही कनेक्टेड होंगे, बाहर का तो कोई कनेक्ट होगा नहीं। तो बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा एंड रिलायबल हो जाएगा। तो दैट इज द डार्क फाइबर का जो है बेनिफिट्स है। सो स्टूडेंट्स, now we have covered various news. The first one was Kashi Tamil Sangam being held in Kashi and inaugurated by Honorable Prime Minister of India in Kashi. Okay, and the ministry responsible for its implementation is Ministry of Education, and the two implementing agencies are IIT Madras and Banaras Hindu University. Okay, now next one, two more Sangams will be organized. One is Saurashtra Tamil Sangam and Kedarnath Tamil Sangam. Sample question we discussed and how questions are framed. Next one was Arvi side. So it was the killing whole city with its memories, infrastructure, culture, identity, everything. Kyasanur forest disease. It is uh, reported from Kyasanur forest range of Karnataka. It's a virus-based disease and easily communicated by monkeys to the human beings. And this disease is also called monkey disease and monkey fever. Okay. Next one was dark fiber. That is unused optical fiber. Or it have various kinds of benefits when it is used by the companies. So today we have discussed many important news. So thank you very much. Goodbye.